रिजिड बॉडी डायनामिक्स का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, ये एक गियर है, ये है, और ये एक छोटा सा गियर ये है। ये इस तरह से ये गियर जो है आपस में मेश है, मेश किया गया मतलब असेंबल किया गया है। ये इस तरह से जैसे टॉय में छोटा सा टॉय जो होती है उसमें होती है। और इस गियर के जो एंड पॉइंट मिडिल से जो है एक रॉड दोनों से अटैच है। ये रॉड क्या है, ये रॉड मतलब फिक्स ही है इसके, अब फिक्स ही है इस पे। और ये दोनों की रॉड की जो लेंथ L है और मास M है, इस रॉड की भी लेंथ L है और मास M है। और ये जो अपना गियर है इसको मासलेस कंसिडर करना है। इस गियर की रेडियस R 2R दे रखी है, और इस गियर की जो रेडियस है वो R है, यानी इसकी 2R और इसकी R है। थोड़ी देर के लिए इसको गियर A मानते हैं और इसको गियर B मानते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि यदि इस रॉड को छोटा सा एंगल थीटा से इस तरफ मूव करें और उसके बाद छोड़ दें, तो ये रॉड जो SHM परफॉर्म करेगी उसका टाइम पीरियड हमें बताना है। ये दे रखा है ऐसा कि ये रॉड जो है SHM परफॉर्म करेगा। क्वेश्चन में अच्छी बात थी कि दे रखी थी कि मतलब SHM परफॉर्म करेगा, अदरवाइज हमें चेक करना पड़ता है कि इसका मोशन कैसा है, उसके बाद ही टाइम पीरियड निकाल सकते थे। तो SHM परफॉर्म करने के लिए जो इम्पोर्टेंट कंडीशन होनी चाहिए कि उसमें एनर्जी लॉस नहीं होनी चाहिए, यानी टाइम के साथ उसमें एनर्जी लॉस नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज वो SHM परफॉर्म ही नहीं करेगा, वो एक डंपिंग मोशन परफॉर्म करेगा क्योंकि एनर्जी लॉस हो रही है। यानी एनर्जी जो होनी चाहिए वो टाइम के साथ 0 होनी चाहिए। और दूसरी जो बात है, SHM परफॉर्म कर कोई भी सिस्टम या पार्टिकल SHM परफॉर्म करेगी यदि हम इसको इस रिलेशन में ले आएँ, उसके बाद हम बोल सकते हैं कि वो SHM परफॉर्म करेगी, यानी F = -kx, या एक्सेलरेशन के फॉर्म में F को ma लिख सकते हैं और इसको k × x, एक्सेलरेशन को यहाँ से लिख सकते हैं k/m × x, या एक्सेलरेशन को माइनस का ω² × x, यानी k/m को ω² बोलते हैं। ये तो कुछ बेसिक आइडिया हुई SHM परफॉर्म करने के लिए। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चूँकि ये जो गियर है ये मेश किया हुआ है, यानी ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है, ये जिस स्पीड से इस तरफ घूम रही होगी, मतलब जिस वेलोसिटी इस पॉइंट नीचे जा रहा होगा उतनी वेलोसिटी से ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऊपर जा रहा होगा। यानी वेलोसिटी ऑफ A = वेलोसिटी ऑफ B, ये कहाँ पे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के लिए। या सिंपल याद रख सकते हैं, हायर क्लास में हम पढ़ते हैं कि ये जो मतलब कंडीशन है, ये मेशिंग की कंडीशन होती है यहाँ पे लिख देते हैं ω/A/ω/B = कांस्टेंट। ये गियर मेश की कंडीशन होती है, ω/A/ω/B = कांस्टेंट होना चाहिए। या सिंपल यहाँ से बता सकते हैं कि ये मेश की कंडीशन में ये पॉइंट जितने से ऊपर जा रही है उतनी से ये पॉइंट नीचे आ रही है, यानी वेलोसिटी ऑफ पॉइंट, यानी प्योर रोलिंग की कंडीशन है। तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट A शुड बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पॉइंट B। वेलोसिटी ऑफ पॉइंट A को लिख सकते हैं ω/A, मतलब इसकी जो ओमेगा जितनी सी घूम रही है, × RA = ω/B, यानी ये कितनी सी जा रही है, × RB। ओमेगा को और लिख सकते हैं, यहाँ से ओमेगा को पता हो तो थीटा = ω/t होता है। तो यहाँ से लिखते हैं ω/A, तो ओमेगा को लिख सकते हैं θ/A/टाइम, दोनों की सेम ही होगी क्योंकि यहाँ मतलब यहाँ से इतना जाने में, यहाँ से इतना जाने। बेसिकली हम चेक क्या करना चाहते हैं कि इसको यदि थीटा से इधर रोटेट किए तो ये कितना से रोटेट कर जाएगा, ताकि हमें पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी लिखने में सहायता मिले। × RA = ω/B, θ/B × T × RB, RB। तो यहाँ से θ/A जो दे रखा है थीटा दे रखा है, RA जो दे रखा है 2R दे रखा है, और यहाँ से टाइम तो T ही आएगा। θ/B हमें निकालना है, RB दे रखा है, R दे रखा है, और T को T कैंसिल हो गया, R से R कैंसिल हो गया, यानी θB जो रोटेट करेगी वो 2θ के बराबर रोटेट करेगी। यानी इसको थीटा से यदि रोटेट किया गया है क्वेश्चन में, तो ये जो रोटेट करेगा यहाँ से ये 2θ से रोटेट करेगा, यानी इसकी
एंगुलर स्पीड ओमेगा होगी तो इसकी एंगुलर स्पीड जो होगी वो 2 ओमेगा होगी। इसको सिंपल देख के भी बता सकते थे कि सेम डिस्टेंस कवर करने में ये रेडियस बड़ा है तो छोटा सा डिस्टेंस कवर करेगा सेम टाइम में, इसकी रेडियस छोटा है तो ज़्यादा स्पीड से ये मतलब रोटेट करेगा। और यहाँ मैथमेटिकली यहाँ पे देख सकते हैं, ये तो हो गई मतलब कितना से रोटेट करेगा। अब क्या करते हैं नेक्स्ट, इसकी एनर्जी की इक्वेशन लिखते हैं सिस्टम के लिए। एनर्जी, ई टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी है प्लस पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में लिखी जाती है। काइनेटिक एनर्जी जो लिखते हैं इस पूरे सिस्टम की, चूँकि ये दोनों गियर जो है मासलेस है तो काइनेटिक एनर्जी इसकी आएगी, इसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे दोनों का, इस रॉड का भी इस रॉड का भी, अब प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कितनी mgh, पोटेंशियल mgh से डिनोट करेंगे इसकी सेंटर ऑफ मास कितनी नीचे है, इसकी सेंटर ऑफ मास कितनी ऊपर गई, इससे टोटल पोटेंशियल एनर्जी लिखी जा सकती है। तो लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी दोनों का हाफ आई कितनी हो जाएगी ml²/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर, इसकी ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ, ये ऊपर वाली रॉड के लिए थी और नीचे वाली रॉड के लिए लिखते हैं हाफ आई ml²/3 ओमेगा स्क्वायर, ध्यान रहे इसकी ओमेगा 2 ओमेगा है तो 2 ओमेगा स्क्वायर यहाँ से लिख दिए। ये तो टोटल काइनेटिक एनर्जी हुई प्लस पोटेंशियल एनर्जी mg और h। अब यहाँ से ध्यान देने वाली बात है कि इसकी सेंटर ऑफ मास कितनी नीचे आई है, इसको मैं बता रहा हूँ, ये दूसरी पेज में ले लेता हूँ यहाँ से। जैसे ये एक रॉड है, इसकी सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है और इसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है, अगर ये इस तरफ से रोटेट किया है तो नेक्स्ट टाइम ये यहाँ पे आ जाएगा और ये भी सेंटर ऑफ मास ठीक यहाँ से उठ के यहाँ पे आ जाएगा। बेसिकली हमें ये चेक करना है कि ये वर्टिकल में कितनी ऊपर गई है, यानी ये डिस्टेंस h कितनी है। तो थोड़ी देर अब ये डिस्टेंस जो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं यही डिस्टेंस l है, क्योंकि अगले वाले क्वेश्चन में अपने पास ये डिस्टेंस जो होगी ये छोटी सी हाफ डिस्टेंस l/2 होगी और यहाँ पे मैं मान लेता हूँ यहाँ पे ये डिस्टेंस l है, थोड़ी देर के लिए मानता हूँ। तो यहाँ से चूँकि ये इसको फाई मान लेते हैं तो यहाँ से ये डिस्टेंस जो कि ये l है और ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस कितनी आ गई, ये चूँकि ये l है यहाँ से ये यही मूव करके यहाँ पे आई है, ये l है ये l है और ये डिस्टेंस जो कि ये l cos फाई आएगी। ये डिस्टेंस जो ऊपर मूव की थी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस में ये वाली डिस्टेंस घटा लें तो ये जो डिस्टेंस आती है l इंटू एल माइनस कॉस फाई आती है, ये h के बराबर, तो यहाँ से l 1 माइनस कॉस फाई से लिख सकते हैं। इसको सिंपल हमें याद भी रखना चाहिए कि इस तरह से इसको डिस्टेंस लिख सकते हैं, जब सेंटर ऑफ मास ऊपर मिडिल से करती है तो l 1 माइनस कॉस थीटा या कॉस फाई के रूप में लिखा जाता है। तो यहाँ से मैं इस रिजल्ट का डायरेक्ट यूज करता हूँ उस वाले क्वेश्चन में, क्योंकि ये mg और यहाँ से ये नीचे आई है, पहले नीचे वाले का ही लिख लेते हैं mg इंटू l/2, चूँकि ये l/2 डिस्टेंस है और यही मूव करके यहाँ से ऊपर जाएगा, ये l/2 पे है और ये मूव करके यहाँ पे जाएगा, तो mg l/2 1 माइनस कॉस ऑफ 2 फाई लिखेंगे, क्योंकि सॉरी 2 थीटा लिखेंगे क्योंकि ये 2 थीटा से मूव किया है, ये तो ऊपर गया था इसलिए यहाँ पे प्लस का साइन लिए हैं, माइनस चूँकि ये नीचे आ रहा है तो mg l/2 1 माइनस और कॉस फाई यानी कॉस थीटा आएगी यहाँ पे क्योंकि ये थीटा से नीचे आया, यानी इस सिस्टम की जो पूरी एनर्जी थी ये आई है। अब इसको थोड़ा सॉल्व करके अच्छा से फॉर्म में लिख लेते हैं तो 1/2 ml²/3 तो कॉमन ही आ जाएगा, ml²/3 ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर यानी 4 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर 5 ओमेगा स्क्वायर प्लस mg l/2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा mg l/2 और यहाँ से लिखते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा माइनस, ये माइनस यहाँ से mg l/2 कॉमन ले लिए थे तो -1 और प्लस कॉस ऑफ थीटा, 1 से 1 कैंसिल चला गया, तो यहाँ से लिख सकते हैं एनर्जी इजकल टू 1/2 ml²/3 5 ओमेगा स्क्वायर प्लस mg l/2
इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, क्योंकि ये तो एनर्जी की इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि अब इसके आगे मतलब प्रोसीड कैसे करें। तो मैंने बताया कि एसएचएम परफॉर्म करने के लिए एनर्जी डिसिपेशन जो होनी चाहिए टाइम के साथ वो 0 होनी चाहिए, यहाँ पे मैंने बताई थी। तो क्या करते हैं, इस इक्वेशन को एक बार डिफरेंशिएट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएट करने से पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे थीटा और 2 थीटा का फंक्शन है, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। और आप काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व किए होंगे तो आपको पता चल जाए कि ये यहाँ पे थीटा का यदि फंक्शन हो, यहाँ पे ओमेगा का फंक्शन हो, उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे, वो जो मतलब इक्वेशन आएगी उससे अच्छा से मतलब थीटा और अल्फ़ा के रिलेशन में आ जाता है। खैर वो प्रैक्टिस की बात है। यहाँ पे एनर्जी की लिखते हैं 1/2 ml²/3 5 ओमेगा स्क्वायर प्लस mg/L/2। अब कॉस थीटा का एक्सपेंशन लिखते हैं। कॉस थीटा का जो एक्सपेंशन होता है मैं बता देता हूँ यहाँ पे क्या होता है। कॉस थीटा जो होता है 1 माइनस x²/2 फैक्टोरियल प्लस x⁴/4 फैक्टोरियल एंड इस तरह से बढ़ते चला जाता है। आप यहाँ पे ध्यान रखो मतलब ऐसा लिखा जाता है जब इन्फिनिटी तक सीरीज मतलब चलती है। अब ध्यान देना, उसके बाद 3 डॉट ही लगाया जाता है। खैर इसका यहाँ से कोई मतलब है नहीं, ज़्यादा कोई यूज भी नहीं होता है। यहाँ पे 3 डॉट ही लगाते हैं, मतलब जब भी इनफाइनाइट को चीज़ को टेंड कराते हैं। खैर ज़्यादा मतलब है नहीं, यहाँ पे कॉस थीटा से मतलब है। कॉस थीटा की एक्सपेंशन क्या होगी, ये कॉस थीटा की एक्सपेंशन है 1 माइनस कॉस एक्स की एक्सपेंशन है। एक्स की जगह यदि थीटा इंसर्ट कर दें तो हम लिख सकते हैं कॉस थीटा की 1 माइनस θ²/2 फैक्टोरियल माइनस, चूँकि अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यदि डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 थीटा का रिलेशन आएगा। इसके आगे हमें लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, पता चल जाएगा। आप देखना, आप इसको सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे माइनस का माइनस 1 माइनस 2 थीटा का स्क्वायर 4 थीटा का स्क्वायर/2 फैक्टोरियल ये। तो यहाँ से जो एनर्जी आई 5 ओमेगा² L² m/6, इधर उधर हो गई है टर्म, mg/L/2 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ से जो आएगा 4 और 3 3 θ²/2 आएगी। यहाँ से जो एनर्जी आई E = 5m ओमेगा² L²/6 प्लस mgl 3mgl θ²/4। ये अपने पास इसकी एनर्जी की इक्वेशन आ गई है। अब क्या करते हैं, एनर्जी की जो ये इक्वेशन है अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में। dE/dt = 5mL², चूँकि ml टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज कर नहीं रहा है और ओमेगा चेंज कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 ओमेगा dω/dt, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ओमेगा का खुद का डिफ्रेंसिएशन इंटू ओमेगा का टाइम के रिस्पेक्ट में, प्लस 3mgl/4। और थीटा भी चेंज कर रहा है तो 2 थीटा, mgl तो चेंज कर नहीं रहा है तो 2 थीटा इंटू dθ/dt। चूँकि एनर्जी डिसिपेशन एसएचएम में 0 के बराबर होनी चाहिए, यहाँ पे 0 पुट करेंगे और यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। 5 दूनी 10 ml²/6 dω/dt को अल्फ़ा लिखते हैं प्लस, और यहाँ पे एक ओमेगा हमें छूट गई है, ओमेगा यहाँ से, और प्लस 3mgl/2 2 से 2 कैंसिल इंटू थीटा, और dθ/dt ओमेगा होती है। अब यहाँ से जो कॉमन आ रही है उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो 10/6 m यहाँ से कॉमन आ जाएगी और एक l कॉमन आ जाएगी और एक थीटा कॉमन आ जाएगी। तो 10l इंटू अल्फ़ा, 10l इंटू अल्फ़ा प्लस यहाँ पे 3/2 g थीटा ये आ गए। और यहाँ पे m l, और यहाँ से जो कॉमन आई थी m कॉमन आई थी, l एक कॉमन आई थी और एक ओमेगा कॉमन आई थी, = 0। चूँकि ये पूरी 0 हो नहीं सकती है तो इसी को 0 होना पड़ेगा। तो इसको 0 के बराबर प्रूफ
पुट कर देते हैं एम एल अल्फ़ा प्लस 3/2 जी थीटा, ये 0 के बराबर आ गया। और यहाँ से अल्फ़ा की जो वैल्यू आई है ये आई है माइनस का 18 और बट्टा 20 G/L इंटू थीटा, ये अल्फ़ा की वैल्यू आई है। अब इसको यदि अपन सिंपल लीनियर SHM से यदि कंपेयर करें, जो कि मैंने यहाँ पे लिखी थी, ये काफ़ी सिमिलर इक्वेशन यहाँ से एक्सेलरेशन इजकल टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स, यानी सिंपल एक्सेलरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रही है ओमेगा स्क्वायर के साथ। तो उस कंडीशन में टाइम पीरियड जो लिखी जाती है वो 2π/ओमेगा लिखी जाती है, और माइनस साइन डिनोट करता है कि आप जिस तरफ उसको डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो फोर्स उसके अपोजिट तरफ लगेगी, यानी ओरिजिन की तरफ, सॉरी ये ओरिजिन बताते हैं उसको, इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ फोर्स लगती है। तो उस कंडीशन में ये टाइम पीरियड है 2π/ओमेगा लिखते हैं। यहाँ पे भी सिमिलर ये एंगुलर SHM शो करेगा। ये क्वेश्चन बता रहा है अल्फ़ा जो है वो थीटा पे डिपेंड कर रहा है माइनस के साथ, यानी ये एंगुलर SHM शो करेगा। और यहाँ पे ये कर भी रहा है, एंगुलर SHM शो कर रहा है थीटा के साथ। जगह इसको हल्का सा नीचे इधर करेंगे तो ये थोड़ा सा ये मतलब मोशन परफॉर्म करेगा SHM मोशन। तो इस कंडीशन में भी टाइम पीरियड यही लिखेंगे, टाइम पीरियड इजकल टू 2π/ओमेगा, जो कि हमें पूछ रखा था। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्योंकि ये जो पूरी वैल्यू होती है ये ओमेगा स्क्वायर के बराबर होती है, ये पूरी वैल्यू ओमेगा स्क्वायर है। तो टाइम पीरियड जो आएगी ये 2π/ओमेगा, ओमेगा क्या आएगी √20, ओमेगा क्या आएगी यहाँ से 18 G/20L, 2 × 18 2 × 20 9 G/10L का √ ये ओमेगा है। तो 1/ओमेगा चूँकि यहाँ पे पुट करना है तो यहाँ पे 10L/9G, ये जो होगी अपनी इस बारी प्रॉब्लम की टाइम पीरियड आएगी। प्रॉब्लम लेंदी है लेकिन कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा है इसमें यूज़